हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप 5 जो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। Some important results based on substitution method। एक्चुअली सब्स्टिट्यूट का जो रूल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसका रूल तो आप जानते ही हैं, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो तो मैंने fx dx इज इक्वल टू fx dx बताया है। सिर्फ dt से डिवाइड करना है और dt से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप जानते हैं। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो उनके जो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज तो सिर्फ जो फर्स्ट इसमें ए बी सी 3 रिजल्ट है, लेकिन जो फर्स्ट रिजल्ट है ए, आज सिर्फ इनके बारे में ही बात करेंगे। जो ये रिजल्ट क्या है, जो भी रिजल्ट यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहा हो वो रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन रूल पर पूरा निर्भर है। जो ये इट इज टोटली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन रूल। तो तीनों जो रिजल्ट है वो टोटली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन रूल। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, मतलब ये है कि अगर fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx होता है प्लस c डैश, तो fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c डैश, राइट। अगर मतलब ये fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c डैश, मतलब fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल fx है, तो देन f ax प्लस b अगर है हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। fx का तो कैपिटल fx है, तो f ax b का होगा कैपिटल f ax b होगा, राइट। लेकिन जो x का मल्टीपल है, x का कोएफिशिएंट है, उनका इनवर्स हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। x का इनवर्स, x का जो कोएफिशिएंट है उनका इनवर्स, वो हमें आगे लिखना पड़ेगा। बस इतना ही है। तो हम ये प्रूव भी कर सकते हैं, राइट, कैसे होता है। लेकिन मैं जो रूल है वो प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा बोरिंग होगा। मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके आपको ये समझा सकता हूं कि इसमें क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास है cos 4x है, उनका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए cos 4x का। मुझे cos x का तो इंटीग्रेशन पता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या है, cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस c, राइट। तो इस हिसाब से cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 4x मेरा क्वेश्चन है, मैं उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं sin 4x तो लिख दूंगा पहले, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन sin x है, तो cos 4x का sin 4x होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल x का जो भी कोएफिशिएंट है उनका इनवर्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल मुझे आगे लिखना पड़ेगा। तो यही आंसर होगा। आप सोचेंगे कि हम कैसे मान लें, और आपकी बात भी सही है कि आपको डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। तो ये फर्स्ट मेथड है, राइट, फर्स्ट मेथड है। अब आपकी तसल्ली के लिए मैं दूसरी मेथड कर रहा हूं, सेकंड मेथड। सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि
जब मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो आपको मुझ पर जो ट्रस्ट है उसका थोड़ा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, या फिर उसका ट्रस्ट आपका बरकरार रहे, ट्रस्ट बढ़ता रहे, इसलिए कि भाई ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो सही लिखता हूं बस। सेकंड मेथड, क्योंकि मैं एक बार प्रूव कर दूंगा तो आप मान जाएंगे, वरना नहीं मानोगे। तो और दिक्कत क्या है कि आप मेरे सामने तो है नहीं, तो आप मेरे साथ झगड़ भी नहीं सकते कि ये कैसा आ गया, ऐसा भी झगड़ नहीं सकते ना। तो मैं ये काल्पनिक झगड़ा खड़ा कर रहा हूं, मैंने भी कुछ राइट कि आप, मैं ये बस कल्पना ही कर रहा हूं कि आप मुझसे झगड़ रहे हैं, आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं, राइट, आप समझ नहीं रहे, ऐसा मैं सोचता रहता हूं और मैं इस हिसाब से आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं बस। तो सेकंड मेथड में करता हूं। मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, cos 4x, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो तो cos x की फॉर्मूला है। cos x है अगर, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, तो डायरेक्ट मैं sin x लिख सकता हूं, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन यहाँ पर cos x नहीं है, 4x है, इसलिए मुझे सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। टेक 4x is equal to t as a substitute। अगर मैं 4x is equal to t सब्स्टिट्यूट लेता हूं, तो जब सब्स्टिट्यूट लेता हूं तो मुझे उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। 4x का डिफरेंशिएशन होगा dx by dt और t का वर्ग। तो इस तरह मुझे dx by dt की वैल्यू मिल जाती है 1/4 which is non-zero, राइट। अब मुझे क्या करना है, जब मैंने सब्स्टिट्यूट लिया है तो मुझे रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है cos 4x dx dt से मल्टीप्लाई करो, dt से डिवाइड करो और dt से मल्टीप्लाई करो। फॉर्मूला तो बहुत आसान है। अब मुझे 4x की वैल्यू यहां पर लिखना है cos t, dx by dt की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 cos t dt ऐसा हो गया, cos t dt, राइट। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर cos t है तो विद रिस्पेक्ट टू t dt है, तो यहाँ ये तो आप लिख सकेंगे 1/4 sin t प्लस c, और t का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, वो है 4x, t की वैल्यू है 4x, क्योंकि 4x इक्वल t आपने एज्यूम किया है, तो आंसर तो ऐसे ही आया। लेकिन ये लंबा भाषण हो गया, बहुत ही लंबी मेथड हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, मतलब जो मतलब बेसिक जो फॉर्मूला है हमारे पास 1 to 12, इसमें x का कोएफिशिएंट का ही फर्क है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, x का जो भी कोएफिशिएंट है उनका इनवर्स उनके मल्टीप्लिकेशन में लिख देना, आंसर है, बस इतना ही करना है। और एक सम लेता हूं, मान लीजिए जो भी पीडीएफ में है वही सम लेता हूं, एक्स्ट्रा सम तो बाद में 1/2x + 3 है, राइट। अब मुझे 1/x की फॉर्मूला मालूम है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, राइट। तो यहां पर 1/2x + 3 है, तो आंसर क्या मिलेगा, पहले तो आइए एज्यूम कर लो log mod 2x + 3, राइट। और x का जो मल्टीपल है 2 है, तो 1/2 मुझे आगे लिखना पड़ेगा, दैट्स ऑल, या शॉर्टकट।
अगर ये आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप 2x प्लस 3 सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लंबी मेथड हो जाएगी। सेकेंड, e रेस टू 3x प्लस 5, जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड का जो फर्स्ट रिजल्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो भी है fx का जो भी इंटीग्रेशन है वही fx प्लस b का भी होगा, लेकिन x का जो भी कोएफिशिएंट है उनका इनवर्स हमें मल्टीप्लिकेशन में, मतलब आंसर का जो भी मल्टीप्लिकेशन, आंसर का जो भी आंसर आते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में ये लिखना पड़ता है। पहले तो मैं आई एज्यूम कर लेता हूं, मुझे बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। e रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e रेस टू x ही होगा ना। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? e रेस टू 3x प्लस 5 का e रेस टू 3x प्लस 5 होगा, और x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, तो मुझे 1/3 आगे लिखना पड़ेगा। दैट्स ऑल। बहुत ही आसान तरीका। अगर आपको ये पसंद नहीं है मेथड तो आप 3x प्लस 5 t सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, और एक बार लेना ही चाहिए। आज ये जो फर्स्ट रिजल्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उन पर ही मैं बात करूंगा। वहां मेरा फोकस यही फॉर्मूला पर है, बस कुछ नहीं। इसमें बहुत ही वेराइटीज है मेरे पास। 2 sin 3x into cos x। अब ये फॉर्मूला आ गई। 11th में आपको एक चैप्टर है 2 sin cos, मतलब sin प्लस sin। पहले मैं आई एज्यूम कर लेता हूं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिए गए हैं वो प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, तो उनको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 sin cos मतलब sin प्लस sin, sin 3x प्लस x, वन टाइम एडिशन एंड वन टाइम सब्ट्रैक्शन, sin प्लस sin, राइट। ये हो गया sin 4x, ये हो गया sin 2x। दोनों को मैं सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर देता हूं। sin 4x का इंटीग्रेशन होता है, sin x का मुझे मालूम है ना, sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, राइट। पर यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पर 4x है, तो बस यही एक डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, 4x t सब्स्टिट्यूट तो नहीं लूंगा, sin x का जो भी इंटीग्रेशन है उसी हिसाब से मैं ये लिख दूंगा माइनस cos 4x, और x का जो मल्टीपल है 4, तो आगे 1/4 लिख दूंगा। यहां पर sin 2x का होगा माइनस cos 2x, और x का मल्टीपल है 2, तो 1/2 आगे लिख दूंगा। तो फाइनली क्या मिला? माइनस cos 4x/4 माइनस cos 2x/2। आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए तो भी चलेगा, ऐसा भी कुछ ड्रामा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट लिख दीजिए, cos 4x है तो x का मल्टीपल 4 है, तो 4 डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। cos 2x है मतलब sin 2x का माइनस cos 2x हो गया, और x का जो मल्टीपल है 2, तो डायरेक्ट नीचे 2 लिख दीजिए, हो गया। प्लस c को मत भूलना, कोई भी c हो, चाहे फिर इंटीग्रल की हो या फिर किसी भी, c को मत भूलना। एक और सम है cos 2x cos 4x cos 6x। ये जो तीन टर्म है cos 4x cos 2x cos 4x cos 6x, तीनों को पहले
जो प्रोडक्ट में दिए गए हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू cos 4x cos 2x, ये दूसरा टर्म लिख दिया, और लास्ट में cos 6x, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2 cos है, तो cos प्लस cos की फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos मतलब cos प्लस cos, 2 होना चाहिए आगे, cos 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x इंटू cos 6x, तो यही वो लिखते जाओ, cos 6x होगा, cos 2x होगा और इंटू cos 6x होगा, cos 6x इंटू cos 6x मतलब cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x, अब मैं दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर देता हूं, cos 6x इंटू cos 2x dx, फिर से यहां पर cos इंटू cos आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 नहीं है आगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दो, और ये जो 1/2 यहां पर आने वाला था तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 यहां पर और 1/2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो जाएगा। अब आगे 1/2 cos स्क्वायर 6x का जो फॉर्मूला होगा वो 1 प्लस cos 12x होगा अपॉन 2। आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल की सारी फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ 6x है तो ये 12x होगा अपॉन 2 dx प्लस 1/4, ये 2 cos फिर से cos 6x प्लस 2x मतलब 8x प्लस cos 6x माइनस 2x मतलब 4x। अब ये 1/4 हो जाएगा, राइट, 1 dx प्लस 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 cos 4x dx। तो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन है x, यहाँ पर 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन होगा sin 12x, और डिनोमिनेटर में 12 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 12 है, तो 12 का रेसिप्रोकल है वो आगे लिखना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया 1/4 sin cos 8x का sin 8x, और x का मल्टीपल 8 है तो नीचे 8 लिखना पड़ेगा, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस c। अब देखते हैं 1/4x प्लस 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। अगर ये जो 1/4 है, 1/48 है, 1/32 है, 1/16 है, मैं सभी को हाइड कर दूं और यहाँ K1, K2, K3, K4 लिख देता और ऑप्शन दे देता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1, K2, K3, K4। तो अगर आप पूरा सम सॉल्व नहीं करोगे तो ऑप्शन में क्या आएगा वो कैसे पता चलता। तो फिर से मैं कह रहा हूं एमसीक्यू के लिए भी पूरा सम सॉल्व करना पड़ता है,
और तब जाकर आपको यह पता चलता है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या मिलेगा। सब है, क्योंकि जो बीच में जो नंबर मिस हो गए वो आपके लिए है, होमवर्क में है। साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अगर साइन 3x होता तो मैं डायरेक्ट उनका इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस कॉस 3x बाई 3 कर देता, लेकिन यहाँ पर साइन क्यूब है तो मुझे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। साइन 3 थीटा की फॉर्मूला आपको याद है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्योंकि यहाँ जो फंक्शन दिए गए हैं उस फंक्शन का मुझे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास नहीं है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो मुझे ये पावरलेस करना पड़ेगा। जो 3 पावर है उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं 4 साइन क्यूब थीटा को यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना देता हूँ। तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा मिलेगा। So sin cube theta is equal to 1 by 4 3 sin theta minus sin 3 theta हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस 1 है, यहाँ sin क्यूब 2x प्लस 1 है, और यहाँ sin क्यूब थीटा का जो फॉर्मूला है वो ऐसा बन जाता है। तो अगर आप sin क्यूब थीटा, जो लेफ्ट हैंड साइड क्यूब है, राइट हैंड साइड में कोई क्यूब या स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये पावरलेस हो गया। तो मुझे थीटा की वैल्यू जो भी यहाँ पर मिलती है वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो सो साइन क्यूब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 3 साइन थीटा मतलब 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा 3 इंटू थीटा मतलब 2x प्लस 1। सो 1 बाई 4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन ये हो गया 6x प्लस 3 हो गया, राइट। तो मुझे साइन क्यूब 2x प्लस 1 की वैल्यू इतनी मिलती है। ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पर साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह पर प्लेस कर देता हूं। तो 1 बाई 4 तो बाहर निकल जाएगा। 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 dx, राइट। अब मैं दोनों टर्म को सेपरेटली यहाँ पर इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर देता हूं। तो 3 बाई 4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस ये 1 बाई 4 तो यहाँ पर मिलेगा ही, साइन 6x प्लस 3, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का। तो साइन 2x प्लस 1 है तो मैं क्या लिखूंगा 3 बाई 4 माइनस कॉस 2x प्लस 1 लिखूंगा, और नीचे लिखूंगा 2, क्योंकि x का जो मल्टीपल है, x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो नीचे 2 लिखना पड़ेगा। माइनस 1 बाई 4 यहाँ पर जो साइन 6x प्लस 3 है उनका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x प्लस 3, और x का जो मल्टीपल है वो 6 है, तो मुझे 6 लिखना पड़ेगा, प्लस c हो गया। थोड़ा बहुत यहाँ माइनस 3 बाई 8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस ये 6 बाई 4 मतलब कितना बचेगा 3 बाई 2 कॉस 6x प्लस 3 प्लस सी। ये आंसर भी चलेगा, लेकिन और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है। ये सिंप्लीफिकेशन भी हमें करना पड़ेगा। तो सॉरी 24 आएगा।
4 6 24, मतलब माइनस प्लस 1/24, -3/8 cos 2x plus 1 प्लस 1/24 cos 6x plus 3। इतना आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं दिया है और कुछ आगे अभी भी सिंप्लीफिकेशन किया है, तो आपको क्या करना है वो देखो। -3/8 राइट, cos 2x plus 1 प्लस 1/24। मैं यहां से थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। cos यहां पहले मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 2x plus 1 बचेगा प्लस c राइट। फिर से ये अब cos 3 थीटा की फॉर्मूला सोचो। cos 3 थीटा की फॉर्मूला क्या है? cos 3 थीटा की फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है राइट। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है। तो cos 3 थीटा मतलब है 2x plus 1 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 2x plus 1 माइनस 3 cos 2x plus 1 आप लिख सकते हो। ये cos 3 थीटा है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो -3/8 cos 2x plus 1 प्लस 1/24 इंटू ये लिख सकते हो 4 cos क्यूब 2x plus 1 माइनस 3 cos 2x plus 1 ये लिख सकते हो। cos की फॉर्मूला ही लगाइए, दूसरा कुछ नहीं है। cos 3 थीटा की cos 3 थीटा उसकी फॉर्मूला लगाइए मैंने, और मैं उसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। -3/8 cos 2x plus 1 यहां पर 1/6 होगा cos क्यूब 2x plus 1 और यहां पर -1/8 होगा 3/24 है तो cos 2x plus 1। अब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है तो कर लेते हैं। ये 3/8 है माइनस ये -1/8 और -4/8 मतलब -1/2 बचेगा। -1/2 cos 2x plus 1 ये दोनों टर्म का तो एडिशन हो गया, तो ये बचेगा ये 1/6 cos क्यूब 2x plus 1 प्लस c। तो यही आंसर होगा। तो आपको जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें कौन सा आंसर दिया है उस हिसाब से आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा राइट। अब एक और सम ले लेता हूं। ये जो मैंने सम सॉल्व किया वो cos क्यूब sin क्यूब 2x plus 1 का था। अगर आप चाहो तो sin cos क्यूब 2x plus 1 लेकर या फिर कोई भी एंगल लेकर इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग तो sin 3 थीटा से ही करना पड़ेगा या फिर cos 3 थीटा से ही करना पड़ेगा। एक दो सम यहां पर लिख देता हूं। मान लीजिए आप sin क्यूब 2x plus 1 लिया था, मान लीजिए sin क्यूब 4x लेता हूं तो वैसे ही तरह 2x plus 1 की जगह पर sin क्यूब 4x। मान लीजिए cos क्यूब 2x plus 1 ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए cos क्यूब 3x ये भी सॉल्व कर सकते हैं। cos क्यूब x/2 मतलब ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यूब है जो पैटर्न, तो जो मैंने sin क्यूब 2x plus 1 का जो सम स्टार्ट किया था वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, एक और सम लेते हैं, वो भी मल्टीपल और सब मल्टीपल की जो फॉर्मूलाज है उनको उनका ही यूज करना पड़ेगा। cos raised to 4x है। अब cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin x, लेकिन cos raised to 4 का तो आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे हम। cos स्क्वायर बस cos स्क्वायर की फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस cos 2x by 2 होल स्क्वायर। हमें क्या करना पड़ेगा, ये पावर को घटाना पड़ेगा। अंत में पावरलेस जब होगा तब जाकर उसका इंटीग्रेशन होगा। वैसे ही पावर वाला का तो कुछ होता ही नहीं है ना, पावर वाले का कुछ नहीं होता। पावरलेस होता ही तब जाके हम उसको उसके लिए कुछ ना कुछ कर पाते हैं। जिसमें पावर है
उनका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये है एक प्रोसेस कि उसका पावर कैसे कम किया जाए। मैंने पहले जो 4 था उसमें से 2 में तो कन्वर्ट कर दिया, भले यहाँ थोड़ा जो टर्म्स है जो ये बढ़ गया है, लेकिन उनका मैं एक्सपांशन कर दूंगा। तो ये 1 स्क्वायर 1 2 cos 2x और लास्ट टर्म का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x और नीचे हो जाएगा 4 जो बाहर निकाल देता हूं, करेक्ट, 2 raised to 2 1/4। अभी भी कुछ टर्म जो ये फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो तो पावरलेस है, लेकिन ये इसमें भी पावर है, उसका भी पावर कम करना पड़ेगा। कैसे पावर लेस बना देंगे? cos स्क्वायर 2x का जो फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा का क्या है 1 + cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर 2x है तो 1 + cos 4x/2 dx। अब मैं 2 एलसीएम ले लेता हूं, तो 2 जब एलसीएम लोगे तो यहां हो जाएगा 1/8, यहां 2 मल्टीप्लाई होगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां तो नीचे है तो 1 + cos 4x डायरेक्ट लिख देता हूं। तो एलसीएम का जो काम है वो खत्म हो गया। अब सभी टर्म आप देखिए वो सभी पावरलेस है। जो पावरलेस है उनका तो इलाज है हमारे पास, उनका तो फॉर्मूला है हमारे पास। 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x, राइट। अब सभी को मैं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन की साइन दे देता हूं, क्योंकि ये मेरा पावर है। तो 3/8 1 dx, यहां पर 4/8 so 1/2 cos 2x, यहां पर 1/8 यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8 cos 4x मिलेगा। तो 3/8 1 का इंटीग्रेशन है x, cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x डिवाइडेड बाय 2 y, बिकॉज दिस फॉर्मूला cos x का तो sin x है ही, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे लिखना पड़ेगा, cos 4x का sin 4x और नीचे 4 लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 3/8x प्लस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। तो यहां पर ये जो मैंने सॉल्व किया, वैसे तरह cos⁴ है तो आप sin⁴ भी कर सकते हो, sin²⁴ सेम मेथड, सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस का ही फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो 1 - cos 2x/2, सभी सिर्फ यहाँ माइनस आ गया, बीच में माइनस आएगा, उसके सिवाय आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये sin⁴ है, मतलब sin² × cos² भी सॉल्व कर सकते हो। cos⁴ का है तो cos⁶ का भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू में क्या होता है कि जो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है I = MCQ में कन्वर्ट करता हूँ। आजकल एमसीक्यू की बहुत डिमांड हो गई है, तो मैं इस हिसाब से मान लीजिए k1 x प्लस k2 sin 2x प्लस k3 sin 4x प्लस c, देन k1 k2 and k3 are, तो मान लीजिए यहां पर ऑप्शन है -3/8 -1/4 -1/32, b 3/8 -1/4 -1/32, c 3/8 1/4 1/32, d none of this। तो ये सही रहेगा 3/8 1/4 1/32, लेकिन ये ऑप्शन सी जो राइट है, मतलब सही है, वो आपको कैसे पता चलेगा? ऑप्शन देखकर तो पता चल जाएगा नहीं, सब नंबर तो सेम ही दिखते हैं, सिर्फ साइन का फर्क है। तो आपको यह पूरा सब
सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सम सॉल्व हो गया तो आंसर भी मिल जाएगा। तो एमसीक्यू के पीछे मत भागो, एमसीक्यू आपके साथ आएंगे, राइट? वो आपके पीछे तो नहीं भागेंगे, लेकिन आपके साथ जरूर आएंगे। अगर आपको सम सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है, अगर सम सॉल्व करने की आपके पास कैपेबिलिटी है, तो डेफिनेटली एमसीक्यू विल बी सॉल्व। तो कि ये जो है टाइप 5 यहाँ पर उसका जो फर्स्ट टाइप है, मतलब फर्स्ट रिसर्च है, उसके हिसाब से मैंने ये सम सॉल्व कर दिया। दोस्तों 7th लेक्चर है वो पूरा डाउट सेशन का है। जो मैंने 1 to 6 पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, उसमें से जो भी मुझे डाउट अभी तक मिले हैं व्हाट्सएप के जरिए, उसको मैं सॉल्व करके आपको 7th लेक्चर में दूंगा। और 7th लेक्चर के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 5 to 6 लेक्चर जब चला जाएगा तो फिर एक डाउट का लेक्चर आएगा। तो जब जब कोई लेक्चर आपको मिलता है, उस जो वीडियो आपको मिलता है, तो साथ साथ उसका डाउट, मतलब जो आप सॉल्व करके उसका डाउट मुझे भेजते रहिए। तो मैं नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर में ही फिर से डाउट का एक सेशन अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने 6 लेक्चर के बाद, मतलब 7th लेक्चर, इट इज टोटली डिपेंड ऑन डाउट्स। तो ये स्पेशल डाउट सेशन होगा नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू।